बट यदि देखा वहाँ पे, लेकिन यूएस में वो बोलता है कि यदि नौकरी किसी की चली जाए तो वो जो है कंफर्ट जोन से निकल जाता है, फोर्सफुली निकल जाता है। अब वो फिर अपनी नई दिशा फिर से देखता है, नई कंपनी फिर से देखता है। तो कभी ऐसा अपने जीवन में रोड़ा आ जाए हाँ। तो उसे बुरा ना समझे, कंफर्ट जोन से निकलने का एक तरीका समझे उसे। बहुत अच्छी बात बताई आपने। साथियों, अमेरिका वाले मनोज भैया, जावरा से अमेरिका का सीधा कनेक्शन। जी हाँ, हमारे साथ हैं आज अमेरिका के पिट्सबर्ग के मूल निवासी आदरणीय मनोज जी वर्मा, जो जावरा से ही हैं, लेकिन अपनी मेहनत और अपने जुनून और अपनी लगन के बल पे वे अमेरिका में आईबीएम जैसी बड़ी कंपनी में अपना लोहा मनवा रहे हैं और जावरा का नाम अमेरिका तक रोशन कर रहे हैं। तो आइए हम मनोज जी से बात करते हैं, उनसे हम कुछ प्रेरणादायक ऊर्जात्मक संवाद करते हैं। मनोज भैया, सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार दिल से कि आपने जो है अमेरिका में इस तरह का जावरा का नाम आप लेकर गए हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उमेश जी, मुझे भी आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और मेरी इच्छा है कि इस संवाद के थ्रू न सिर्फ लोगों को पता लगे, बट यदि मैं किसी का लिए प्रेरणा स्रोत बन जाऊं तो वो मेरे लिए काफ़ी बड़ी चीज़ होगी। तो भैया, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आपका जावरा से क्या कनेक्शन है। आप जावरा में क्या बेसिक एजुकेशन हुई आपकी, या जावरा से आपका क्या रिलेशन है वो बताइए। तो आई थिंक एज काफ़ी लोगों को जैसे पता है, मैं डॉक्टर CL वर्मा का सुपुत्र हूँ। वो यहाँ पे सिविल सर्जन रहे हैं और फिर बाद में प्राइवेट प्रैक्टिस करी है। तो जब इनका ट्रांसफरेबल जॉब में, हम पहले रतलाम में रहते थे, फिर करीब 6 कक्षा में फिर हम जावरा आ गए और जावरा के महात्मा गांधी स्कूल से फिर मैंने एजुकेशन किया। जब मैं आज सोचता हूँ पीछे मुड़ के कि कहाँ से मैंने किया, लेकिन उस समय हमारे जो गुरु हमें मिले थे, कुछ लोगों के साथ में मैं अभी भी कांटेक्ट में हूँ, उन्होंने ये परिवर्तन दिलवाया, जिसके कारण हम जावरा में अपना हाई स्कूल ख़त्म करके आगे की अपनी ज़िंदगी बढ़ा सके वहाँ से। तो जावरा में आपकी कहाँ तक एजुकेशन हुई? जावरा में मैंने 12वीं तक एजुकेशन करी यहाँ से, और यहाँ से फिर 12वीं करने के बाद में फिर मैंने इंजीनियरिंग की परीक्षा दी थी। उसके लिए फिर मैं GSITS इंदौर, वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ, और फिर वहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग किया, और फिर वहाँ से अपना जीवन का सफ़र शुरू किया। तो जो आपकी सबसे पहली जॉब थी इंजीनियर बनने के बाद में, वो आप सफ़र आपने किससे स्टार्ट किया, उसमें आपने क्या किया? तो जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे वहाँ पे बॉम्बे से 2 कंपनीज आती थी आईटी के लिए, और मेरा लक्ष्य था कि इनमें से एक कंपनी में मुझे जाना ही जाना है। और मेरी ये खुशनसीबी थी, मेरी मेहनत के बल पे CMC लिमिटेड करके कंपनी थी, जो कि पहले IBM होती थी, और मैं पूरा फुल सर्कल बताऊंगा मैं कैसे हुआ। वो IBM को जब इंडिया से जाने का बोला था तो उसका नाम CMC लिमिटेड कर दिया था। उसमें मैं गया था, और बॉम्बे में मैं अपना वहाँ पे पहली जॉब शुरू करी। और जब वहीं पे मैं जॉब कर रहा था, तभी मेरे दोस्तों ने बात करी कि हम यहाँ से क्यों ना MBA कर लें, MBA करने से आगे बढ़ेंगे। तो वहाँ से फिर मैंने निटी से MBA किया था, जिसका नाम अभी IIM मुंबई हो गया है। तो अभी जो है मैं IIM का एलुमनाई हो गया हूँ। अच्छा, यानी आप मुंबई और वहाँ से फिर अमेरिका कैसे पहुँचे, मतलब वो सफ़र क्या है आपका? मेरा सफ़र जो है पूरा काफ़ी दिलचस्प रहा। ये है कि हर पल को मैंने, हर दिन को जैसा मेरे सामने आया उसको मैं लेता चला गया। जब मैं मुंबई में था, वहाँ पे एशियन पेंट्स ने अपने एक मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है अंकलेश्वर गुजरात में, वहाँ पे उनको सिस्टम्स हेड की ज़रूरत थी। तो उन्होंने भी, जब मैंने MBA के बाद में उनको ज्वाइन किया, तो बोले कि आप जो है हमारे अंकलेश्वर प्लांट के सिस्टम हेड बन जाइए और वहाँ का पूरा IT संभालिए। तो वहाँ से मेरी शुरुआत करी मैंने। जब वहाँ पे 3 साल अच्छा काम किया, उसके बाद में एशियन पेंट्स ने अपने पूरा जो उनका IT सिस्टम है उसको पूरा चेंज करने का उनका प्लान आया। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जो कि बॉम्बे से रन होना था। तब फिर उन्होंने मुझे वापस से बॉम्बे बुला लिया, और फिर मैं बॉम्बे में एशियन पेंट्स में वहाँ पे कंटिन्यू करा थे। तो बहुत अच्छी बात है। तो 8% आप क्या कर रहे हैं, मतलब 8% आप अमेरिका में या पूरे वर्ल्ड में आपकी जो इंजीनियरिंग है या आपकी एजुकेशन है, तो उसमें जावरा का नाम आप कैसे रोशन कर रहे हैं? आप अभी क्या पोस्ट पर हैं और आपकी वर्किंग क्या है? मैं अपने बारे में बताऊं उसके पहले मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एक किस्सा सुनाना चाहता हूं।
जब मैं बॉम्बे के बाद में फिर मैंने कंपनी चेंज करके मैं बेंगलोर में गया। वहाँ पे मैंने इन्फोसिस में ज्वाइन किया था और वहाँ पे मेरे को ज्वाइन करे 3 महीना हुआ था और वो बोले कि तुमने जो काम किया है इसको देख के बोले हमारे सिंगापुर में एक प्रोजेक्ट में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तुमको वहाँ पे हम भेजना चाहते हैं 2 महीने के लिए। उस समय मैं रिसेंटली बेंगलोर गया हुआ था, मेरी बच्ची 1 साल की थी। तो मैंने अपनी धर्मपत्नी से पूछा कि मैं 2 साल पहले ही मेरी शादी भी हुई थी, मेरी वाइफ मधु वर्मा, उससे पूछा कि मैंने कहा ऐसा हुआ है क्या करें। उसने एक जैसी धर्मपत्नी होती है पूरा सपोर्ट दिया, बोला कि तुम जाओ, हम यहाँ संभाल रहे हैं। और ऐसे करके मैं सिंगापुर गया, 2 महीने के लिए था, बट वो बढ़ते बढ़ते वो वहाँ पे मेरा सफ़र 5 साल का हो गया। और फिर वहाँ से फिर मैं जो है एक यूएस में बड़ा क्लाइंट उनको इन्फोसिस को मिला था और उसके लिए उन्हें किसी एक्सपीरियंस बंदे की ज़रूरत थी, तो इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि वहाँ पे जाके अब तुम संभालो। और वहाँ जाके फिर मैंने अब IBM में ज्वाइन कर लिया 1 साल के बाद। IBM में अभी जो है मैं वहाँ पे पार्टनर हूँ। सो पार्टनर जो है किसी कंपनी के आप वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट की तरह आप समझ सकते हैं, जिनको अपने एक पोर्शन का जो बिज़नेस होता है वो पूरा मैनेज करना होता है, पूरा संभालना होता है। काफ़ी बड़ी पोस्ट है। हाँ हाँ जी। तो ये आपका सफ़र काफ़ी अच्छा है और इतना बड़ा जो आपका नाम और जो आप जिस पोस्ट पर हैं, मुझे लगता है कि MP में और हमारे जावरा से ये एक पहला ऐसा पोस्ट होगा जिस पर आप अभी हैं। तो भैया मैं ये बात जानना चाहूँगा कि आपके फादर जावरा में डॉक्टर CL वर्मा जो एक स्वास्थ्य जगत का एक चमकता हुआ सितारा रहे हैं, तो अक्सर ये देखा जाता है कि पिता से कई लोग सीखते हैं। डॉक्टर पिता है तो बेटा भी सोचता है कि मैं मेरे पिता जैसा ही एक अच्छा डॉक्टर बनूं। तो आप डॉक्टर क्यों नहीं बने? नहीं, आपने जो प्रश्न पूछा है ये काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि बोले तुम जो है डॉक्टर क्यों न बने। तो एक्चुअली जब मैं 9वीं 10वीं के लिए तैयारी कर रहा था तो मेरे बड़े भैया उस समय उन्होंने इंजीनियरिंग में ऑलरेडी इंजीनियरिंग का काम कर रहे थे। तो मेरे पिताजी ने मुझसे बोला कि बोले तुम्हारे पास में 2 चॉइस है, या तो तुम डॉक्टर बन जाओ और डॉक्टर बनोगे तो मैं जावरा में तुम्हारे लिए एक नर्सिंग होम बना दूंगा और फिर वो नर्सिंग होम को तुम चला सकते हो, तो तुम्हारी ज़िंदगी पूरी सेट हो जाएगी, या तुम अपना कुछ करो और फिर उसमें तुम्हें मेरा साथ नहीं मिलेगा। काफ़ी मुश्किल डिसीजन था वो मेरे लिए, काफ़ी चैलेंज था। बट शुरू से ही मेरी मेडिकल लाइन में एक तो बेसिक इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ याद करना पड़ता है, जबकि मेरा माइंड जो है मोर लॉजिकल था। और फिर दूसरा, हम जब बचपन में पिताजी के साथ रहते थे तो हम देखते थे कि रात को 11 बजे 1 बजे पेशेंट आके उनको बार बार उठाते थे, करते थे, तो लगता था कि ये ज़िंदगी काफ़ी कठिन वाली है। तो थोड़ा सा वो भी एक कारण था, ये समझ लीजिए, जिसके कारण मैं उस लाइन में नहीं गया। बट आप देखिए भगवान किस तरह से किस्मत मिलाता है। जब मैं IBM में जो काम कर रहा हूँ वो लाइफ साइंस कंपनी के लिए काम करता हूँ मैं। और लाइफ साइंस कंपनी में होता है अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जैसे आप ले लीजिए फाइज़र, टेवा, लिली, या मेडिकल डिवाइस कंपनी ले लीजिए जो कि अपने ऑपरेशंस के या हार्ट के वॉल, स्टंट्स वगैरह सब बनाते हैं, जैसे कि एबट, कन्वर्टेक, या डायग्नोस्टिक कंपनी ले लीजिए जो कि जो बड़ी बड़ी मशीन होती हैं जांच करने के लिए, जो हॉस्पिटल लेबोरेटरी में यूज़ होती है वो बनती हैं। तो उन कंपनीज़ को थ्रू IBM में कंसल्टिंग प्रोवाइड करता हूँ। उनको बताते हैं हम कि तुम्हें अपना बिजनेस ऑपरेशन कैसे संभालना चाहिए ताकि वो कंपनी आगे बढ़े, और उन कंपनी के आगे बढ़ने से ऑफ कोर्स IBM आगे बढ़ेगी। यानी वो जो हेल्थ सेक्टर है वो आपसे दूर नहीं है? दूर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब आज भी जो है हम बोलते हैं कि हमारा जो गोल होता है हमारे जो एरिया का, कि लोगों को कैसे हेल्दी बनाएं, या किसी को डिजीज़ हुई है तो उसको कैसे हेल्प करें। और एक रिसेंटली हवाई में एक फायर हुआ था, बहुत बड़ा आग लगा था, उसके कारण काफ़ी मुश्किल हो गया था। और एबट जो कंपनी है जिसके साथ में हम काम करते हैं, उन्होंने हमें बोला कि उनको मेडिकल शिपमेंट, एक बहुत लार्ज मेडिकल शिपमेंट वहाँ भेजना है, एंड उसको विदिन 24 to 48 आवर्स उसको वहाँ पे पहुँचाना था। तो हमारी IBM की टीम ने काम करके उनको सपोर्ट किया और इंश्योर किया कि 30 आवर्स में वो शिपमेंट हवाई हमने पहुँचा दिया। तो जब ऐसा काम होता है तो दिल को, हमको भी वैसा ही सुकून मिलता है
जैसे किसी डॉक्टर को मिलता है जब वो एक पेशेंट को बचाता है, तो डॉक्टर एक पेशेंट को बचाता है, हमको लगता है कि हमने बहुत सारों की जान बचाई। ह्यूमैनिटी का वर्क जुड़ा हुआ है। ह्यूमैनिटी, हाँ, उद्देश्य वही है। अधिक होता है ना कि अब रास्ते अलग अलग हैं लेकिन मंजिल वही है। तो काफ़ी अच्छा आपने बताया है। और आज मैं मानता हूँ कि IBM जो एक हज़ारों करोड़ का मतलब टर्नओवर कर सकती है, उस कंपनी में आप हैं, तो ये जावरा के लिए बहुत बड़ी बात है। तो कुछ ऐसा बताइए कि जो दूसरे युवाओं के लिए, जो युवा बहुत कुछ करना चाहते हैं, आज का युवा तरह तरह की जो है परीक्षाएं हो गई है, एजुकेशन हो गई है, तो क्या मार्गदर्शन है आपका युवाओं के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे जावरा के और आसपास के मध्य प्रदेश के जितने युवा हैं वो आगे से आगे बढ़ें। और मैं जो है US के बड़े बड़े कॉलेज के कैंपस में जाके वहाँ पे रिक्रूटमेंट करता हूँ और काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों को भी हम IBM में हायर करते हैं। तो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस 3 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट मतलब कि आप अपनी जो होती हैं सीमाएं होती है और क्षमताएं होती है, और उसको क्षमताओं को कैसे बढ़ा सकें। तो दैट इज़, तो हमेशा कोशिश करें कि अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का कोशिश करें, तो अपनी क्षमताओं को एक लिमिट न सोचें, तो होता है ग्रोथ माइंडसेट। दूसरी चीज़ होती है ग्रिट। ग्रिट का मतलब होता है कि आपने जो सोच लिया है वो आपको करना है, उसमें आपको उतना विश्वास होना चाहिए, उतना धैर्य होना चाहिए, ताकि आप वो भले एक बार गिरें 2 बार गिरें लेकिन आगे बढ़ते रहें, क्योंकि उसी से फिर आपको अपनी मंजिल मिलेगी। और तीसरी बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो होती है लर्नेबिलिटी। लर्नेबिलिटी मतलब ज़िंदगी में अपना सीखना कभी बंद न करें। एक विद्यार्थी का जीवन, एक विद्यार्थी का जीवन जरूर जिए। और इसके लिए मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा मेरे पिताजी का। मेरे पिताजी जब US में आए थे तो हम लाइब्रेरी ले गए एक दिन, तो वहाँ से लाइब्रेरी से उन्होंने 4-5 पुस्तकें ले लीं और घर आके रोज़ वो पुस्तकों को पढ़ते थे। तो उस समय मेरे बच्चे छोटे थे, तो मेरी बच्ची ने उनसे पूछा, उसका नाम अरुषि है, कि दादाजी आप तो इतने बड़े हो गए, अभी क्यों आपको पढ़ने की ज़रूरत है? तो उन्होंने भी उसको वही जवाब दिया कि बेटा सीखना कभी ख़त्म नहीं होता है, जब भी मौका मिले आदमी को सीखते रहना चाहिए। तो वही मैं बोलूँगा, ये 3 चीज़ें यदि आप देखें, ग्रोथ माइंडसेट, ग्रिट एंड लर्नेबिलिटी, यदि आप ये 3 चीज़ रखेंगे तो आप ज़िंदगी में कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी सक्सेस पा सकते हैं। इससे आपने जो पढ़ाई करी है या आपका जो अभी एक्सपीरियंस है उसका कोई मायने नहीं होता है, आप अपनी फ्यूचर को रीडिफाइन कर सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छा आपने जो 3 एक तरह से 3 सूत्र बताए सफलता के, तो ये अच्छा है। लेकिन एक छोटे से गांव में या एक छोटी सिटी में एक मेंटेलिटी ये हो चुकी है आजकल कि बस सरकारी नौकरी मिल जाए जैसे तैसे। तो क्या सरकारी नौकरी ही पाना एक लक्ष्य होना चाहिए, या आपका क्या मार्गदर्शन है इस बारे में? मेरा यह है कि भले ही सरकारी नौकरी करो या प्राइवेट नौकरी करो, आई थिंक उसका इतना फ़र्क नहीं होता है। फ़र्क ये होता है कि आप जो भी नौकरी कर रहे हैं उसमें हर कुछ सालों में अपने आप से प्रश्न पूछिए कि क्या जो मैं कर रहा हूँ उसमें मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ। कंफर्टेबल हो गया हूँ मतलब मैं अब जानता हूँ मुझे क्या काम करना है, कैसे करना है, और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनसे साथ में मेरा रिलेशन है, मतलब सब सेटिंग है मेरा। यदि आपको जब वो लगने लगे तो इसका समय है, तो इसका मतलब है कि वो घंटी होना चाहिए कि अब जो है आपको कुछ अलग करना चाहिए, क्योंकि आप वही करते रहेंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हो गए हैं। तो वो जो मैंने आपको ग्रोथ माइंडसेट वाला बात किया वो नहीं हो पाएगा। यानी कंफर्ट जोन चाहता है, कंफर्ट जोन, हाँ, वो कंफर्ट जोन नहीं होना चाहिए। जिस भी दिन कंफर्ट जोन लगे उससे बाहर निकल जाना चाहिए। तो एक्चुअली ये चीज़ जो है मैंने US में जाके सीखी थी। वहाँ पे जो मेरा एक काउंटर पार्ट था, CIO वहाँ का एक कंपनी का है, उससे मैं जब बात कर रहा था तो वो बोला मुझे कि इंडिया में जो होता है उसको, क्योंकि इंडियन कल्चर के बारे में पता था कि इंडिया में होता है कि यदि किसी की नौकरी चली जाए तो हम उसे बोलते हैं कि बहुत बुरा हुआ। लोग जो जताते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो गया, क्या हो गया, करें उसे बुरा माना जाता है। बट यदि देखा वहाँ पे, लेकिन US में वो बोलता है कि यदि नौकरी किसी की चली जाए तो वो जो है कंफर्ट जोन से निकल जाता है, फोर्सफुली निकल जाता है। अब वो फिर अपनी नई दिशा फिर से देखता है, नई कंपनी फिर से देखता है। तो कभी ऐसा अपने जीवन में रोड़ा आ जाए तो उसे बुरा ना समझें, कंफर्ट जोन से निकलने का एक तरीका समझें उसे। बहुत अच्छी बात बताई आपने।
और वास्तव में ये एक सही बात है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। और आपने उसका एक सूत्र दे दिया कि हमेशा अपने आप का आकलन करते रहना चाहिए व्यक्ति को। तो काफ़ी अच्छी बातें बताइए, और मैं सोचता हूँ कि 1 घंटे भी अगर आपसे इस विषय पे मैं बात करूँगा तो चूँकि आप तो एक रिक्रूटर हैं तो उसमें काफ़ी आप बताएंगे। तो मैं अब अगला जो आपसे जानना चाहूँगा कि आप अमेरिका में हैं और यहाँ की फैमिली जो डॉक्टर CL वर्मा और आपकी यहाँ के परिवार को तो सब जानते ही हैं, वहाँ आपकी के फैमिली के बारे में थोड़ा सा हमको बताइए कि वहाँ आपकी फैमिली सेटअप कैसा है, किस तरह की लाइफ है आपकी वहाँ पे, वो थोड़ा सा हमको बताएंगे। बिल्कुल। सो मेरी धर्मपत्नी मधु वर्मा वहाँ पे, और मेरे साथ में मेरे बच्चे हैं अरुषि और शिवेन, जो कि काफ़ी बड़े हो गए हैं। अभी तो अरुषि जो अपना कॉलेज कर रही है और शिवेन वहाँ पे हाई स्कूल कर रहा है। तो मेरी धर्मपत्नी मधु उसने डिसाइड किया था कि मैं जो है फैमिली को सपोर्ट करूँगी। तो उसके लिए उसने कहा कि मैं ऐसा काम करती हूँ जिसमें मुझे फिक्स टाइम न हो, बट एट द सेम टाइम मैं इस अपने इंडियन कल्चर से रिलेटेड कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ। तो उसके लिए वो जो है वहाँ पे हमारा एक बड़ा टेंपल है, हिंदू जैन टेंपल, उस टेंपल की सेवा में लग गई। सेवा करके वहाँ के कमेटी मेंबर बन के वहाँ के सेक्रेटरी होके अभी वो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हो गए हैं, और अगले साल जुलाई में वो टेंपल की प्रेसिडेंट हो जाएगी। तो वो जो है वहाँ पे लोगों को अपने रिलीजन से जोड़ने का काम करते हैं। वहाँ पे हम बड़े बड़े फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। एक्चुअली जब मैं आया था उसके पहले ही हमने जन्माष्टमी का बड़ा प्रोग्राम किया था। वहाँ पे हरिद्वार से हमने स्वामी जी और साध्वी जी को बुलाया था, और इंडिया से इंडियन आइडल के सिंगर्स आए थे वहाँ पे भजन करने के लिए। तो वो सब ऑर्गेनाइजिंग होता है, वो कमेटी के लोग करते हैं, जिसमें मेरी वाइफ काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले करती है। और वहाँ पे इवन बच्चों के लिए एजुकेशन का टेंपल में काम होता है, जहाँ बच्चों को हिंदी सिखाई जाती है, उनको धर्म के बारे में बताया जाता है। काफ़ी समय तो ऐसा लगता है कि वहाँ के बच्चे ज़्यादा पढ़ जाते हैं कभी कभी धर्म के बारे में, जब इतना यहाँ के बच्चे नहीं पढ़ पाते, तो काफ़ी कंट्रीब्यूट करती है। और ऑफ कोर्स मेरे बच्चे जो है अरुषि शिवेन इंटीग्रल पार्ट है, उनका भी मेरे को सपोर्ट रहा है इस जर्नी में। बहुत अच्छी बात है। मतलब अमेरिका में भी आप एक धर्म की और अपने जो वहाँ के लोगों की भी आप सेवा में लगे हुए हैं, आपका परिवार, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अब धीरे धीरे आप जावरा से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जावरा हमेशा आपके दिल में है। जावरा को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? जावरा में जो जो प्यार मिलता है, जो लोगों के साथ में मिलने से जो अपनापन लगता है, मैं वो बोलूँगा कि वो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। और उसके कारण मैं जावरा से हमेशा जुड़ा हुआ रहूँगा। भले ही हम कितने भी कहीं भी चले जाएं, कुछ भी हो जाए, जावरा जो है, जो मेरा जन्म यहाँ नहीं हुआ है, बट मेरे जन्म का एक क्रिटिकल पार्ट मैंने यहाँ पे प्ले किया है। तो इसको बोल सकते हो कि ये मेरी जन्मभूमि की तरह है, और इसके लिए मैं जो भी कुछ कर सकता हूँ मैं करता रहूँगा। अच्छा भैया, आप आगे क्या आपका लक्ष्य है? आगे आपकी सोच क्या है? आप क्या कोई एम है आपका, या आगे का आपका क्या विज़न है? थोड़ा सा उसके बारे में भी हमको बताइए। आगे के लिए एक तो मेरा जो ज़िंदगी का उसूल होता है कि मैं बहुत ज़्यादा लंबी प्लानिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि जैसा आपने देखा कि मेरा ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव, इतने अलग अलग जगह से मैं निकला हूँ, और जैसे मेरे साथ में एडवेंचर आता है मैं उसको लेते जाता हूँ। तो मेरा हर समय ये गोल रहता है कि ऑफ कोर्स मुझे ग्रोथ माइंडसेट रखना है, मुझे बड़ा कुछ करना है, बट वो कैसे होगा, क्या होगा, ये समय बतलाएगा। तो उसको अपन जैसे आगे चढ़ते जाएंगे, उसको आगे की दुनिया देखते जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। और मैं एक और पॉइंट जानना चाहूँगा कि अमेरिका की लाइफ और इंडिया की लाइफ, इसमें आप क्या एक मूल अंतर देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा अंतर है? क्योंकि आप पिट्सबर्ग जो अमेरिका का एक बहुत अच्छा शहर है, वहाँ के निवासी हैं, तो क्या आपको डिफरेंस लगता है मेन? सबसे बड़ा जो डिफरेंस मुझे लगता है कि अमेरिका में जो लाइफ होती है वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल और सेट होती है। मतलब ये है कि सपोज़ मैं किसी भी सिटी में अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जाता हूँ, सपोज़ शिकागो जाता हूँ, तो मुझे मालूम है कि फ़्लाइट एयरपोर्ट पे उस टाइम पर वहाँ पहुँच जाएगी। वहाँ से निकलूँगा तो मुझे रेंटल कार जो है वो वहाँ पे समय पे मिल जाएगी, और ये रेंटल कार की कंपनीज़ हैं। वहाँ पे होटल की जो चेन्स हैं, मुझे मालूम है कि वो होटल में मुझे क्या फैसिलिटी मिलेगी,
होटल में ऑलरेडी मेरा चेक इन हो जाता है, ऑनलाइन सब हो जाता है, वहाँ पे हमको रिसेप्शन पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद में ऑफिस में जाना है तो ऑफिस के लिए सब, एवरीथिंग इज़ वेरी सेट, वेरी प्रिडिक्टेबल, डिसिप्लिन है सारा। डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन बोलो या सेट बोलो, जैसा भी है। और यदि मैं शिकागो के बजाय सैन फ्रांसिस्को गया या न्यूयॉर्क गया तो एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम होगा। और सुबह से शाम की जो हमारी दिनचर्या होती है वो सॉर्ट ऑफ प्लान हो जाती है कि क्या होगा, सुबह दिन में क्या होगा, शाम को क्या होगा, इस सप्ताह में क्या होगा, महीने में आगे कौन कौन से दिन हमारे घर में, जैसे कैलेंडर है तो उसमें हमारे बच्चों को भी पता होता है कि कौन से दिन क्या है, तो सब कुछ सेट रहता है। जबकि जब इंडिया है यहाँ पे एवरी टाइम एवरी मिनट इज एन एडवेंचर, आपको पता नहीं क्या होगा। तो इट्स लाइक यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर कि क्या नया होने वाला है। जैसे मैं अभी यहाँ आने के पहले बेंगलोर में था, वहाँ पे हमारी क्लाइंट की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें देश विदेश से क्लाइंट्स वहाँ पर आए हुए थे। तो वहाँ से जो एयरपोर्ट से उतर के जाना, कैब लेना, उसका जो पूरा एक्सपीरियंस होता है वो एवरी मिनट इज़ एन एडवेंचर। सो आई थिंक वो एक मेन डिफरेंस होता है जो कि मुझे मज़ा भी आता है जब मैं इंडिया आता हो। तो उसको जब वो एडवेंचर के माइंडसेट से लेते हैं तो कुछ भी बुरा नहीं लगता है, उसको लगता है कि हाँ मज़े करो, जो जो सामने आए उसको एंजॉय करो। देखिए, आप इसे बोलते हैं पॉजिटिविटी, सकारात्मकता जो है वो यही है कि जो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी देखे, वही जो है ओरिजिनल में पॉजिटिविटी होती है। तो मनोज भैया या मनोज सर कहें, जो भी कहें, आपने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। और ये पार्ट 1 है। आप जब भी जावरा आएंगे मैं आपसे संवाद करता रहूँगा। और कोई ऐसा आप मैसेज देना चाहें या आपकी कोई और ऐसी बात जो आप कहना चाहते हैं वो हमें बताइए। नहीं, बस मैं इतना ही बोलूँगा कि आई थिंक आप जो भी काम कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि इससे आप जो जावरा में जो अलग अलग सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कोई छोटा है कोई बड़ा है, सब अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। आप उन सब के इंटरव्यू लेके उनकी इन्फॉर्मेशन को लोगों के साथ में शेयर करते हैं, उससे जावरा नहीं, जावरा के बाहर के सभी लोगों को उसके बारे में आइडिया लगता है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक ये करते रहिए और इस तरह से काम करने से हम बंधे रहेंगे, जावरा के बाकी लोग भी बंधे रहेंगे, और जो मैंने प्यार और अपनत्व बोला वो बना रहेगा। बस यही कहना है। तो बहुत अच्छी बात है सर, आपने जो आज समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू महेश जी, थैंक यू फॉर योर टाइम।